डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कहाँ इन्वेस्ट करें, इक्विटी फंड, बैलेंस फंड, देन देयर आर क्वेरीज लाइक स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स विच आर देयर, राइट? आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है? फिर ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, कौन सा हमारे लिए सही है? तो इस तरह की काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं एंड नेक्स्ट 10 से 12 मिनट में विल ट्राई कि ये सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएं एंड आई विल गारंटी दैट यू विल नो द फंडामेंटल्स ऑफ these different types of mutual fund. So let's start. And before you start, please subscribe or like once you finish watching this small video. Okay, let's start. Now, when we talk of mutual funds, right? Mutual fund is nothing but इसमें क्या होता है कि there are many people who invest. So अलग अलग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह दे ऑल पूल दी मनी. सो इनको एएमसी कहा जाता है. सो एएमसी दे टेक मनी, वो पैसे लेते हैं हमारे से, इन्वेस्टर से, और सारा पैसा एक साथ देन दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक्स. अभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30,000 के हैं, 50,000 रुपये के हैं, राइट? एक स्टॉक. अगर आप अकेले इन्वेस्ट करने जाओगे और आप समझो आप मंथली 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, राइट? आप उनका एक एक शेयर भी नहीं खरीद सकते. बट व्हेन यू गो एज ए ग्रुप, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन बाय दो शेयर. तो ये काम करता है म्यूचुअल फंड. एंड देन बेसिकली देर आर हाई लेवल, यू कैन से देर आर टू टाइप्स. एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड. तो ये क्या करता है, ये पैसा इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, मतलब स्टॉक मार्केट. एंड देन उसमें फिर स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, राइट? विल कम टू दैट. देन जो दूसरा मेजर कैटेगरी है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड. ये क्या करता है, ये इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में. बट बॉन्ड्स क्या होता है? अभी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है. तो गवर्नमेंट, कंपनीज ये ना बॉन्ड इशू करती है. बॉन्ड इशू करती है, लाइक 5 साल का बॉन्ड है, इन्वेस्ट आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 9%. सो अगर आप उनके बॉन्ड खरीदोगे, 5 साल के बाद वो मैच्योर होंगे और आपको पूरा लमसम मनी विथ अराउंड 9%, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, दे विल गिव यू. सो सो एक हो गया आपका इक्विटी, जो डायरेक्ट आपका स्टॉक मार्केट में जा रहा है. एक हो गया डेप्ट, जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है, बॉन्ड्स वगैरह. सो ये दो मेजर कैटेगरीज है. ओके, सो इसके बाद अभी हम चाहते हैं कि लेट्स सी कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना. यहाँ पे अगर आप देखो तो कई सारे हैं, राइट? अभी इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है. सो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मेक थिंग्स सिंपलर. तो इतनी सारी अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी हमारा इंपॉर्टेंट जो हमने अभी देखा, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड. तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, या फिर समझो आप 1-2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू वांट टू ग्रो योर मनी, योर कॉर्पस, ठीक है, तो आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्यों जाना है? क्योंकि आप एफडी वगैरह में तो हो सकता है इन्वेस्ट कर ही रहे होगे. एफडी हो गया, पीएफ हो गया, एनपीएस हो गया. वो एनपीएस में ठीक है, इट इज मार्केट लिंक. बट पीएफ या फिर एफडी वगैरह नथिंग बट योर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. सो अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में, सो लेट्स फोकस ऑन इक्विटी फंड्स. अभी इक्विटी फंड्स में जो मेजर चीज है जानने की, वो है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है. तो दोस्तों, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट कैप. सो इट्स अ सिंपल वर्ड, और इसको सिंपल तरीके से समझते हैं. समझो एक कंपनी के 100 शेयर हैं और हर शेयर का आज के डेट में प्राइस है 1,000 रुपये. तो टोटल मार्केट वैल्यू उस कंपनी की हो गई 100 into 1,000. दैट मीन्स 1,00,000 रुपये. दैट इज द मार्केट कैप. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट जितने शेयर हैं मार्केट में और उसका
वैल्यू कितना है हर शेयर का, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द मार्केट ऑफ कैप ऑफ दैट कंपनी। तो इसलिए मार्केट कैप चेंज होती रहती है। आज कुछ मार्केट कैप है, कल कुछ और रहेगा, और धीरे धीरे ये ऊपर नीचे होती रहती है, राइट। एंड अगर आप इसमें आप मेजरली तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हो गया आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब अगर लार्ज कैप को देखें, अभी इंडिया में आईटी सेक्टर इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स, राइट। सो अगर आईटी में आप देखो, फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कैप कंपनीज हैं। लार्ज कैप क्यों है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप चेक करो, वो 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट TCS, if you check, it's going beyond 150 billion dollars. So these are large cap companies. तो अगर अगर आप ये देखोगे large cap mutual fund, so these will invest in these type of companies. Then उसके बाद आपका mid cap, small cap आता है। Mid cap companies are like which are between say 2-3 billion dollars to maybe 50-60, 30-40 billion dollars, right? I mean इसका कुछ exact definition नहीं है, but companies like your smaller IT companies. There are many such companies like Sonata Software, for example. ठीक है, Persistent Software या फिर Coforge, some of these companies ये सब मिड कैप की श्रेणी में आती। स्मॉल कैप मतलब बहुत छोटी आईटी कंपनीज, लाइक जैसे फर्स्ट सोर्स हो गई, और भी इस तरह की जरा बहुत सारी छोटी कंपनीज है, तो ये सब स्मॉल कैप में आती है। अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, and we don't want to take too much of risk. So basically, large cap means less risk. Medium cap, medium risk. Small cap is high risk. क्यों? क्योंकि वो छोटी कंपनी है, तो उनका रिस्क ज़्यादा रहता है, रिस्क इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, नाउ बट एक चीज़ और है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज, राइट, लाइक TCS, तो ऑलरेडी काफ़ी लार्ज हो चुकी है और काफ़ी ग्रोथ उसने ऑलरेडी देख लिया है। तो और ज़्यादा ग्रोथ होगी नहीं होगी इन फ्यूचर, वी डोंट नो, बट इट विल बी वेरी स्मूथ, राइट। बहुत थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। बट जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करें। तो बट दिस जस्ट टू क्लियर योर फंडामेंटल। बाकी जो देखने की चीज़ें हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। अभी क्लोज एंडेड मतलब होता है कि आपने पैसे डाल दिए 3 साल के लिए, आप निकाल नहीं सकते, वो 3 साल के बाद ही वो मैच्योर होंगे। तो इसमें जाने की जरूरत ही क्या है? यू गो विद ओपन एंडेड, इट्स फाइन। आई मीन इफ यू नीड मनी, अगर आपको लगता है मार्केट काफी नीचे जा रहा है, यू शुड टेक द मनी आउट, यू कैन डू इट। सो गो विद ओपन एंडेड। सो पहली चीज ओपन एंडेड। देन हम आते हैं इक्विटी मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि डेप्थ में जाने की उतनी जरूरत है नहीं एक्चुअली, इफ यू वांट टू मेक मनी। अब आता है कि इसमें से भी कौन सा में जाना चाहिए। तो जैसा मैंने बोला, राइट, लार्ज कैप में आपका रिटर्न थोड़ा सा कम रहेगा, मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा रहने का चांस है, स्मॉल कैप इज टू रिस्की, आई वुड से। तो उसके लिए इफ आई सजेस्ट, यू शुड लुक फॉर म्यूचुअल फंड्स विच आर काइंड ऑफ मल्टी कैप। मल्टी कैप मतलब मल्टी कैप, लार्ज कैप में उसका एसेट ज़्यादा होना चाहिए, मिड कैप में maybe 60-40, right? 60% in large cap, 40% in mid cap. That kind of mutual funds are good. In fact, when I was investing some 10 years back, even now I invest, but that time I remember HDFC 200 was a multi cap fund, which gave me very good return. That's one example. And ये तो हो गया आपका, ये सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फंड्स हैं हाइब्रिड या बैलेंस फंड, बोथ आर सेम, ओके। सो दीज आर नथिंग बट funds which are investing both in equity and debt funds. So maybe if you hear like balance fund but equity oriented है, इक्विटी ओरिएंटेड है मतलब उसका 60 से 65% पैसा जाता है इक्विटी में, बाकी 30 से 40% जाएगा आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में। तो उसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड। कुछ होती हैं डेप्ट ओरिएंटेड,
बैलेंस फंड, तो वहां पे उल्टा हो जाएगा, 60-70% यहाँ जाएगा, 30-35% यहाँ जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एफ डी पी एफ वगैरह में ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट यू गो विथ इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड। ठीक है, बाकी इन चीज़ों में इतना जाने की भी जरूरत है नहीं। टैक्स सेविंग करना है तो यू कैन look at ELSS funds. We'll talk about that. And some of these funds also, maybe I'll create another video to go deeper into index funds, which are good option. Fund of funds. Then there are sectoral funds also which are there, right? Like these ones. So कुछ लोग आपको हो सकता है बोले कि आईटी अच्छा चलेगा नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर मे बी एफएमसीजी इज गोइंग टू डू वेल, so let's get into sectoral funds. But as a beginner, right, I will suggest that don't get into that, because for this you need to know the sectors very well. Then only you can predict कि कौन सा सेक्टर अच्छे नेक्स्ट ईयर अच्छा करेगा नहीं करेगा, तो वो उसमें जाने की जरूरत ही क्या है। You just go into multi-cap funds, large and medium, and that will give you pretty decent returns. And most probably that will be beating your index also. So this is high level, right? I mean, there are other funds. I can talk about them also, but I mean, not required right now. So as a beginner, I would suggest in 2024, large cap and medium cap, those kind of multi-cap funds will do well. So guys, next video, of course, I will talk more on some of these things. But today for this video, this is what I think is will be very useful. And some of the queries, let's see if something is missed. I think I have covered this also. Equity balanced. Okay, great. And this is it. Thank you for watching this video. And if you like the video, please subscribe.